समझते हैं भक्ति करते करते धक्का खाते खाते आखिर परमात्मा से मिल जाएंगे। कल्प की अंत कब होगी ये कुछ भी पता नहीं है। याद करते ही तब है जब कलयुग का अंत होता है, दुख होता है। सतयुग त्रेता में तो है ही सुख, द्वापर में भी इतना दुख नहीं होता। कलयुग में मनुष्य बहुत दुखी होते हैं। तब बाप को चिल्लाना शुरू करते हैं। कब? कलयुग के अंत में। अच्छा, तो बुद्धि चली गई वहां पास्ट की दुनिया में। लेकिन शूटिंग पीरियड में भी तो कलयुग होता है। होता है या नहीं होता है? होता है। कलयुग होता है, कलयुग की शूटिंग भी होती है। लेकिन वो किसके लिए होती है? ब्राह्मणों के लिए होती है। जब ब्राह्मणों की दुनिया में बहुत तामसी स्टेज की शूटिंग शुरू हो जाती है, तो अंदर से आत्मा पुकारती है कि अब तो प्रत्यक्ष हो जाओ। जयंती का मतलब क्या है? जयंती माना जन्म लेना। तो सन 36 में जन्म नहीं लिया क्या है? कहेंगे जन्म लिया? 36 में प्रवेश किया। जैसे गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है, जब गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है तो उसको ये नहीं कहा जाता कि जन्म लिया, उसे जन्म लेना नहीं कहेंगे, क्योंकि संसार के सामने प्रत्यक्ष नहीं हुई, बाहर नहीं आई, आत्मा शरीर धारण करके नहीं आई। जब सारे संसार में प्रैक्टिकल में प्रत्यक्षता होती है, अखबारों के द्वारा, टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा, हर बच्चे के सामने जैसे बाप प्रत्यक्ष होता है, तब कहा जाता है कि हाँ वो बाप आया। तो बोला जब कलयुग का अंत होता है तो बहुत दुखी होते हैं, तो शूटिंग पीरियड में भी क्या होता है? बहुत दुखी होते हैं। कौन दुखी होते हैं? सबसे ज्यादा दुखी कौन होता है? भारतवासियों में भी कौन है? भारतवासियों में भी कन्याएं भी हैं, माताएं भी हैं, पुरुष भी हैं, अधर कुमार भी हैं, माताएं बहुत। और माताओं में भी कौन दुखी होती है? जगत माता सबसे ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी माता है और जगदम्बा है? तो जितना बड़ा कहो ना उतना दुख पाओ ना। तो जब जास्ती पुकार होती है अंदरूनी, क्योंकि बाहर की दुनिया में तो आवाज की पुकार होती है और ब्राह्मणों की दुनिया में अंदरूनी पुकार होती है। तो मैं आता हूं, माने स्थूल रूप में जब बुलाते हैं तब नहीं आता हूं, लेकिन जो अंदरूनी पुकार है तब मैं संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाता हूं, माने असली जयंती होती है। तो दुनिया वाले तो याद करते हैं, दुख बहुत बढ़ता है। सतयुग त्रेता में सुख और द्वापर कलयुग में दुख। कलयुग अंत में बहुत चिल्लाना शुरू करते हैं, तमो प्रधान माना दुखी। क्या कहा? शूटिंग पीरियड में भी आत्मा जब जास्ती तामसी स्टेज बढ़ती है तो बहुत दुखी होती है। दुख का कारण क्या? अपवित्रता, तामसी होना। और सुख का कारण क्या? प्योरिटी। जो प्योरिटी का फाउंडेशन भी कहां से शुरू होता है? मन से, बुद्धि से। बुद्धि में पक्का फाउंडेशन अगर बैठ जाए, दृढ़ निश्चय हो जाए कि अब हमें मनसा वाचा कर्मणा कोई भी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं लानी है, तो आत्मा सुख में हो जाएगी। सुख कैसे आता है? प्योरिटी से। और दुख आता है इम्प्योरिटी से।
तो पुकारते हैं जब बहुत दुखी होते हैं, भगवान दुख हरो सुख दो। दुख के बंधन तो बहुत हैं, दुख के टाइम वही परमात्मा को पुकारते हैं, किस बंधन से छुड़ाओ। और पुकारते कौन है? ज्ञानी पुकारेंगे या भक्त पुकारेंगे? भक्त पुकारते हैं। तो बड़े से बड़ा भक्त कौन होगा फिर? नारद को भक्त कहा? नारद को क्या कहा? भक्त कहा। अच्छा, कितने नारद होते हैं? एक ही नारद होता है? नार माने ज्ञान, द माने देने वाला। ज्ञान देने वाला जो नारद कहा जाता है वो एक ही होता है। 108। अच्छा, सतयुग में नारायण कितने बनेंगे? सतयुग में 8 नारायण बनेंगे। तो 8 नंबर बार ज्ञान देने वाले भी तो हुए नहीं हुए। क्यों? 7 सागर नहीं है? नहीं, सागर नहीं है। 7 सागर डिवाइड किए हुए हैं। हाँ, सबको मिला के एक सागर कहा जाता है ना? तो जो 7 सागर हैं वो ज्ञान देने की स्टेज में भी तो आते होंगे संगम युग में, है? लेकिन उनमें कुछ न कुछ भक्ति के संस्कार रहते हैं, संपूर्ण ज्ञानी नहीं होते। अच्छा, उन नारायणों में पहला नारायण कौन है? संगम में नारायण। संगम नारायण